आपको उस वक्त लगा नहीं कि कोई सहारा होना चाहिए आपका? काफी यंग होंगी तब तो आप। नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों को सौतेले रिश्ते के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहती थी। मामा बाबा मेरे मामी के गिरने के बाद जल्दी में चले गए थे तो फोन भी नहीं लेके गए। भाभी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ये क्या कह रहे हो मुसर्रत? मम्मी मैं सच कह रही हूँ। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर्स ने उसका बेबी अबॉर्ट किया है। बेबी की पहले से ही डेथ हो चुकी थी। बाद में उसकी बैंडेजेस हुई हैं। हाय ला, मैं मर गई। अरे जिस दरख्त का पहला फल ही आंधियों की नजर हो गया, दोबारा उस पर कभी फल नहीं आता। कि आंधियां चलाई भी तो मेरे अपने खुद हैं। अब देखे ना किसका नुकसान, सारा मेरे भाई का नुकसान है। यही तो होना था। नहीं मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बच्चों की तरह हॉस्पिटल में रो रहा था। अरे भाई वो क्यों ना रोए, पहली औलाद की तो चाय इतनी होती है, और मीरब ने तो उसकी ये भी खुशी छीन ली। मेरे अपने समाज की खातिर बच्चे की कुर्बानी दे दी। भाभी यही मौका है, अली को कहें कि इस बेसमर दरख्त को आंगन से उखाड़ फेंके, वरना सारी जिंदगी औलाद को तरसेगा। अल्लाह। अम्मी क्यों किया इसने? क्यों चुप हो जाए। आ जाओ। मेरा मामी आप परेशान मत हो, जो अल्लाह की मर्जी। ये दूध पी लें आप। कैसे तो मुझ पर अल्लाह ने नहीं किया, सब लोगों ने मिलकर ख्याल लिया। सब लोग जिम्मेदार है मेरी बर्बादी के। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? मुझे तो खुद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अपने वजूद का हिस्सा मुझसे अलग हो गया। और मैंने तुमसे क्या मांगा था कि सिर्फ थोड़ा अपना ख्याल करो, एहतियात कर लो, अपनी डाइट पे फोकस करो। मैं एहतियात करूं और आप लोग मिलकर मेरी माँ के किरदार की धज्जी उड़ाते रहे। उन पर खुफिया निकाह का इल्जाम लगा है, उनके कमरे का दरवाजा खोलकर उनका सामान बाहर फेंक दे और मैं यहाँ एहतियात किए बैठी रहूं। आपने, आपकी अम्मी ने और आपकी बहन ने मेरी माँ के खिलाफ जहर उगला है। मैंने कभी तुम्हारी माँ के बारे में बुरा नहीं कहा। इसीलिए आप अम्मी से सवाल जवाब करने पहुंच गए, अपनी बहन और अपनी अम्मी के इल्जाम की तस्दीक करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी तबीयत बहुत खराब है मेरे मामी। अब आप प्लीज ये दूध पी लें। नहीं पीना मुझे। मेरा प्लीज पी लो, मैं आंटी को लेके आता हूँ। तो रहने दे, उन्हें मत बताइएगा, वो भी मुझे इल्जाम देगी। मैंने तुम पे शक नहीं किया था, सिर्फ इल्जाम की तस्दीक करना चाहिए थी ताकि मेरे सामने सच्चाई आ जाए।
और अगर इस बात पे भी तुम्हें मुझसे शिकायत है तो मैं तुमसे उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। और फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी रिहाइश के लिए कोई और जगह ढूंढ देता हूँ और हम अलग हो जाते। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जाना तो उन लोगों को चाहिए ना जो बिला वजह यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आपकी बहन, आपकी फूफो। मम्मी गजब हो गया। अम्मी मीरब ये बात जानती है कि ये घर उसकी माँ कहाँ है। क्या? अम्मी मैं आपको ना कहती थी ये दोनों माँ बेटियां मिली हुई अली को धोखा देने। अब तो आपको मेरे शक की तस्दीक हो गई ना। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? अम्मी मैंने अपने कानों से सुना है। आपको पता है मीरब अली से क्या कह रही थी? कह रही थी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, कि जिन लोगों ने मेरी माँ पर इल्जाम लगाए वो यहाँ से जाएंगे। अम्मी अब क्या होगा? मीरब का भी ये ख्वाब ना ख्वाब ही बन के रह जाएगा कि वो मुझे इस घर से निकाल सके। फिरोजा नाश्ता कर लो। रात कमाल मुझे कॉल क्यों कर रहा था? आप तो उसी के कमरे में सोती हैं ना? हाँ, क्योंकि मुझे खौफ नहीं है कि मेरे बेटे की बीमारी मुझे लग जाएगी। शुरू कर दिए ताने। आपको खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया है कि कॉल क्यों कर रहा था वो? फोन कमाल नहीं मैं कर रही थी। कमाल गिर गया था, चक्कर आ गए थे उसे कमजोरी से, और मैं अकेले उसे सहारा नहीं दे पा रही थी। कमजोरी? घर में इतने पैसे देती हूँ, हर वक्त फ्रिज फ्रूट से भरा रहता है, सप्लीमेंट ले रहा है, विटामिन्स ले रहा है, फिर कमजोरी किस बात की? खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा है वो फिरोजा। बहुत जरूरत है उसे तुम्हारी। आप हर वक्त यही कहती रहती हैं कि आप उसे नहीं संभाल सकती, आपको बेटी के पास जाना है। तो ठीक है, आप चली जाए, मैं उसे किसी अदारे के सपोर्ट कर देती हूँ। मैंने ये कब कहा है कि मैं अपने बेटे को नहीं संभाल सकती? और अगर बेटी के पास जाना होता तो मैं उसे यहाँ से जाने का क्यों कहती? बड़ी मेहरबानी आपकी, ये एहसान होगा आपका मुझ पर। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नाश्ता कर लूँ? मीरब ठीक कह रही, उसको उसके हाल पे पहुंचाने वाले घर वाले ही। था चाहती है मेरे नसीब पे कोई खुशी थी भी कि नहीं, जिसको मैंने अपना समझा उसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी अली की माँ की शान में गुस्ताखी नहीं की, कि मुझे क्या सिला मिला? मेरी खुद ही उजड़ गई। अली की खुशी भी पूरी नहीं कर सकी मैं।
बार भी आके मीरब की खैरियत नहीं पूछी? क्यों ऐसे खिलौना बनी हुई है इन सब के हाथ? मीरब, आई लव यू। But I hate you, Ali. मीरब, मैं अम्मी, मुसरत, अल्लाह मियां ने ना हमें ये सुनहरी मौका दिया है, आलिया की डेट आज ही फिक्स कर देते। अली और मीरब, उन लोगों का तो अपना चल रहा है ना। अब मीरब बिस्तर से उठ के तो नहीं आएगी ना कोई मसला करने। हाँ, और अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे ये प्लान तो पहले से तय था, लड़के वालों ने आज ही आना था। लेकिन पप्पो, मैं आलिया का क्या करूं? सारा दिन मीरब पे कमरे में बैठी रहती है, उसी की बात सुनती है। अभी भी आपको पता है मीरब के लिए किचन में सूप बना रही है, मगर मैंने उससे कहा ना मेहमानों के सामने आने का, 100 बातें सुना देगी। सर तुम भी ना, बेटी को बेटी रहने दो, मां ना बनने दो अपनी, हद है। अदनान, तुम लड़के वालों को फोन करो, उनको कहो कि आज ही आ जाए, हर बात आज ही तय होगी और आज के बाद फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और तुम बेटी को समझाओ, ये नहीं कि खुद समझो उसे, हद है तुम्हारी। मीरब, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज खुद से इंतकाम मत लो, अपने आप को इस ट्रांस से निकालो। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए उतना ही मुश्किल है। मैं तो उसे महसूस भी करने लगी थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ मीरा, अपना दुख भुलाकर। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मैं उसके ख्यालों में गुम रहने लगी थी? उससे बातें करती थी, उसके साथ खेलती थी और ये सोचती थी कि जब वो मेरी गोद में आएगा तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं, रहने दे। इसीलिए समझाती थी मैं तुम्हें अली, लेकिन मेरे समझाने को ना तुमने कभी भी सीरियस नहीं लिया। देख लिया ना अब।
एक जरा सी लापरवाही कितना बड़ा जख्म दे गई हमें, जिसका अजाला करना भी मुश्किल है। अम्मी मीरब आराम करना चाहती है। जानती हूँ मैं, मीरब को मेरी मौजूदगी नागवार गुजरती है, लेकिन मैं अपना दुख किससे कहूँ कि सिर्फ मीरब की गोद नहीं उजड़ी, तेरी भी उजड़ी है। अच्छा अम्मी प्लीज। अच्छा बस तुम जाओ, जाकर सबाहत को लेकर आ जाओ। ऐसे वक्त में माँ से बड़ा सहारा और कोई नहीं होता। मेरे साथ की गई सारी ज्यादतियों को मैं बुला दूंगी, और मीरब की खातिर भी, क्योंकि इसे मैंने बहू नहीं बेटी समझा है। मीरब ने फिर कोई समन भेजा कोर्ट से? नहीं तो वो जो स्टे ऑर्डर था ना, वो उसने वापस ले लिया। वाह, मेरा बॉय इतनी फराक दिली, कमाल है वैसे। बस अब इस घर की अच्छे से कीमत लग जाए ना, तो इसे बेचकर कमाल को बिजनेस करा दूंगी और मीरब का हिस्सा उसको दे दूंगी। पहले कमाल ठीक तो हो जाए, फिर उसे बिजनेस भी करवा दीजिएगा। ठीक हो जाएगा कमाल, और तुम भी ना फिरोजा, उसके बाद आराम से घर बैठना और गृहस्थी संभालना। मेरे तो वापसी के चांसेस नहीं है। मैं तो बहुत दूर निकल चुकी हूँ, मेरा करियर है सामने, मुझे अपने करियर को देखना है। अब हमेशा आप घर संभालेंगी क्योंकि आप माँ है ना। अल्लाह करे तुम भी जल्द से जल्द माँ बन जाओ, तुम्हें भी जिम्मेदारी का एहसास हो और इस घर में भी कोई सुकून की घड़ी आए। कमाल को बताती हूँ। अम्मी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अली का एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जिसे मीरब को आमादा किया है ये स्टे वापस लेने के लिए। सही कह रही है, वरना मेरे जैसी जिद्दी लड़की को मनाना नामुमकिन काम है। नहीं कमाल, बहुत अच्छी बेटी है मेरी, हमदर्द और एहसास करने वाली। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ को ऐसी बेटी दे। अम्मी आप जल्द से जल्द इस घर को बेचने की कार्रवाई शुरू करें ना। बेच दें इस घर को बस, ताकि कुछ पैसे आए और मैं अपना कोई काम शुरू कर सकूं। मैं फिरोजा के सहारे और नहीं रह सकता। हाँ बेटा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम किसी तरह फिरोजा की मोहताजी से निकलो। तुम उसे कमा के खिलाओ, ना कि वो। हमारी एक पड़ोसी है ना, भट्टी साहब, वो बहुत अच्छी कीमत पे घर खरीदने के लिए तैयार है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। ठीक है। अली, तुमने देखा, तुम्हारी बीवी के चेहरे पर जरा सी भी नादामत नहीं थी और ना ही शर्मिंदगी। उसने अपने हाथों से अपनी गोद उजाड़ दी।
उसकी वजह वो ताने हैं, वो शक है जिसकी वजह से वो मजबूर होके घर से बाहर निकली। अली, शक नहीं है, हकीकत है। आपके पास या आपा के पास इसका कोई सबूत है? अपने अब्बू की वीडियो देखकर भी तुम सबूत मांग रहे हो? किस मोहब्बत, किस अकीदत से तुम्हारे अब्बू सबाहत का अपनी जबान से बार बार नाम ले रहे थे, और कोई किसी के नाम ऐसे ही प्रॉपर्टी भी कर देता है अपनी? जरा सोचो, सोचने वाली बात है। मैंने सोचा इसके बारे में, और मैं अपने वालिद को अच्छी तरह जानता हूं कि उनके लिए इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं था, और ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो इंसानियत के लिए ही किया। ये घर उसके सामने कुछ नहीं है। तुम मुसलसल खुद को धोखा दे रहे हो। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है ना, एक दिन भी तुम्हें सुकून का मैसर नहीं हुआ, और अब तो औलाद की उम्मीद भी नहीं रही। तुम इस मुसीबत से क्यों नहीं जान छुड़ा लेते अपनी? अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? जो मैंने कहा है वो सुनो, और इस घर से और अपनी जिंदगी से मीरब को बाहर निकाल दो, और अब जाओ यहां से। शुक्रिया भट्टी साहब आने का। आप आए, मकान दिखा देती हूँ आपको। अरे सवाब बहन, मकान देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे सामने का बना हुआ है। वैसे बात बताएं कि पहले तो आप प्रॉपर्टी बेचने के खिलाफ थी, अब अचानक मकान फरोख्त करने का ख्याल क्यों आ गया? नीरब की दरअसल शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई। कमाल अभी तक सेट नहीं हो सका, तो मैं सोच रही थी कि घर बेचकर उसको कारोबार करवा देती। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। वैसे सवाब बहन, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात बतानी थी। कमाल की बीवी के लिए महल्ले में अजीब अजीब सी बातें हो रही। रातों को देर से आना, गैर मर्दों के साथ रोड पर कह लगाना। ये तो मैंने लोगों को रोका हुआ है, वरना कुछ लोग तो आपके पास बात करने के लिए आना चाह रहे थे। आपको पता ही है ना, लोगों का जितने मुंह उतनी बातें। वो दरअसल फिरोजा ने मीडिया ज्वाइन कर लिया ना, कोई एक्टिंग वगैरह करती है, तो वो भी तंग है लोगों की बातों से। वो तो यार रहना ही नहीं चाह रही है, मोहल्ला छोड़ के जाना चाह रही है। सुपरपेन, बात ये नहीं है, काम को बुरा नहीं होता, मगर कमाल की बीवी के अंदाज बहुत बुरे। जी मैंने समझाया है, समझा ही सकती हूँ, बाकी मानना न मानना तो उनका फैसला है। जब उसके शौहर कोई एतराज नहीं है तो मैं और आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? जी बिल्कुल। छोड़े इस बात को, आप बताएं घर के बारे में क्या फैसला है आपका? सबात बहन, जो कीमत आपने लगाई है मैं वही कीमत आपको दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप इस बात से। ठीक है, तो बस फिर आप कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें जल्द अज जल्द। ठीक है, आप मुझे फाइल की कॉपी दे दें ताकि मैं आगे से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा के और फौरन पेमेंट कर दूंगा। ठीक हो गया, मैं फाइल लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल। क्या बकवास कर रहा था ये भट्टी का बच्चा? फिरोजा आहिस्ता बैठी हुई है भट्टी साहब। आप भी तो बैठी वहां पर मजलूमों की तरह उसकी बातें सुन रही थी, मुंह तोड़ देना चाहिए था उसका। फिरोजा, मैं किसी की जबान तो नहीं रोक सकती ना। लेकिन आप ये तो कह सकती थी ना
कि मेरी बहू मेहनत मजदूरी करके मेरे बेटे का बेहतरीन इलाज करवा रही है। फिरोजा, जो औरत रात रात भर घर से बाहर रहकर मजदूरी करती है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं बदनामी भी कमाती है इस माशरे में। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं बदनामी कमा रही हूँ? तो ठीक है, अपने बेटे को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करवा दे, जो कल का मरता आज मर जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे फिरोजा। और फिरोजा, तुम भी अपने मुंह से अपने शौहर के लिए अल्फाज निकालना बंद कर दो। तुम नहीं जानती बेवगी कितना बड़ा रोग है। तो खुदा के लिए आप भी मेरे फन और टैलेंट को बदनामी का नाम देना बंद कर दें, एहसान होगा आपका मुझ पे। सर, मैं आप लोगों की ज्यादा खातिर तवाज़ु कर नहीं पाया। घर में असल में एक इमरजेंसी हो गई ना, मगर फिर भी जो कुछ है वो आप लेना। मुसरत प्लीज लेना आप। हाय अल्लाह, क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? क्या इमरजेंसी हो गई? और वो मेरी भाभी का मिसकैरेज हो गया था। पहला बच्चा था क्या? पहला था। वैसे तो सब ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही है इस वजह से। असल में आज जोड़िया बाजार की मेरी छुट्टी थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाभी से बात करके ना सारे मामला आज ही तय कर लें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है। वैसे आपका घर ना बहुत आलीशान है। अब जरा जहेज देने में भी थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। असल में पता है, हमारे यहाँ जो भी आती है ना, आने वाली हैं, ट्रक भर भर के जहेज लेकर आती हैं। बुरा नहीं मानिएगा, बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को। नहीं, आप जहेज की कोई फिक्र ना करें। आपकी बेटी नहीं आई आपके साथ? अरे हाँ, वो उसने ना पार्लर वाली को बुलाया था, वो वक्त पर पहुंची नहीं, बस वो गुस्से में बैठ गई, आई नहीं हमारे साथ। अच्छा, मुद्दे की बात अगर कर लें कि शादी की तारीख अगर हम तय कर लें तो कैसा रहेगा? हाँ, कि अदनान भाई को तो बहुत जल्दी है भाई। वो असल में ना मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं। हाँ, और मैं भी तो बिगड़ती संभलती रहती हूँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसी हफ्ते शादी कर दें। हाँ ठीक है भाई, ये जो आने वाला जुमा है ये मुनासिब रहेगा। हाँ, जुम्मा सही रहेगा। है? क्यों भाई? तारिक है, तारिक से क्यों पूछ रहे हो? इतना आलीशान घर मिल गया इसको, और क्या चाहिए? हाँ हाँ ठीक है भाई, जुमे का दिन बिल्कुल ठीक है, सही है ना? हाँ तो फिर ठीक है, सबको मुबारक हो और मुंह मीठा कराए। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वो तो कर लेंगे, बेटी को तो बुलाएं हमारी, उसका तो मुंह मीठा करा दें। हाँ मुसरत, जाओ आलिया को लेकर आओ और मिठाई भी लेकर अभी लाती हूँ। अरे आप हमारी बेटी को देखिएगा, चंदे आफताब चंदे महताब है वो, और जब आप देखेंगी देखती रह जाएंगी। आली, अब रो क्यों रही हो? तुम्हारे कहने पर उन लोगों को बुलाया था ना। अब आंसुओं पर किसी का इख्तियार कहाँ होता है मामा।
कालिया रोना बंद करो। देखो ये जो रौनक खाला है ना, बहुत जहां दीदा औरत है। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखेंगी ना तो समझ जाएंगी दाल में कुछ काला है। मामा क्या? कुछ नहीं। अब चले मैं आंटी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, और मिठाई जरूर लेके आना। शक्ल पे रौनक रखना, मुस्कुराते हुए आना। मामा आप और पापा का दिया जहर मैं जरूर पीऊंगी। आपसे सब्र नहीं हुआ? शूट तो रात 9 बजे है और आपने शाम ही फोन करना शुरू कर दिया। जनाब, मेरा चैन और सुकून तो आप अपने साथ ले जाती हैं। क्या बताएं आपको कि हम करवटें बदल बदल कर कैसे वक्त गुजारते हैं। बहुत बेसब्रे हैं आप। अच्छा चलिए, वादा शूट से 1 घंटा पहले मैं आ जाती हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए? यार ये तो जुल्म है। सर अब 1 घंटे में तो हमारी आंखों की प्यास तक नहीं बुझेगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरी ऑफर पे गौर किया? गौर तो वो करते हैं जिनके पास कोई गुंजाइश हो। बस मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं, बस वो सॉल्व कर लूँ। तो मुझे बताओ, तुम्हारी जो भी मजबूरियां हैं उनको मैं खरीद लूंगा। मुझे लगता है अम्मी आ रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। जरूर।